वालेकुम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सिर हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है बहरिया टाउन की मशहूर मरूफ शख्सियत सैफुल्लाह भाई। डीएक्स और इस्लाम स्टेट को ऑन करते हैं और आज डीएक्स का एक नया प्रोजेक्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं और सैफ भाई से इसकी सारी मालूमात इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए हम आप तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि डिफरेंट एंगल से डिफरेंट सवालात करें। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई। वालेकुम भाई ग्रेट। सैफ भाई खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सैफ भाई, आप लोगों के साथ देखें, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट वीडियो। आप हमारे स्टूडियो में अक्सर औकात आते रहते हैं, हम आपको ज़हमत देते हैं। आपके ज़रिए हमारे कस्टमर्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं अबाउट दोज प्रोजेक्ट्स जो आप लोग मतलब मार्केट में लेके आते हैं और हम लोग मार्केट कर रहे होते हैं। और आज से पहले भी जितने भी प्रोजेक्ट किए अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो प्रोजेक्ट है नाज़रीन, ये मैं आपको बताता चलूँ, इसका नाम है डीएक्स ट्रेड टावर और ये मेन जुनैद एवेन्यू के ऊपर बनने वाला प्रोजेक्ट है। तो इसमें से आप भी बताइएगा कि इट्स अ कंप्लीट कमर्शियल प्रोजेक्ट। जी अदनान भाई, बिल्कुल ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त जना पे भी रेजिडेंशियल शुरू हो गया प्रोजेक्ट बनना। बिल्कुल ठीक है। और ट्रेंड जो था रेजिडेंशियल की तरफ ज़्यादा हो गया। बिल्कुल ठीक। क्योंकि ये कुछ लोगों का ख्याल है कि इसकी सेल ईद है और बाकी मामला, और इस गैप की वजह से कमर्शियल प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट चल रही थी और अच्छी खासी। बल्कि इस वक्त जो अगर इंस्टॉलमेंट पे बात करें तो इस वक्त जनाब पे कोई इंस्टॉलमेंट पे कमर्शियल प्रोजेक्ट मौजूद ही नहीं है। और हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो डीएक्स ट्रेड टावर के नाम से हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मार्केट में लेके आए हैं। इट्स अ सॉफ्ट लॉन्च इनफैक्ट। तो इसका प्लॉट नंबर काइंडली बता दीजिए। जी, ये प्लॉट नंबर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, इस वक्त जो मार्केट है, जो हब बना पड़ा है वहाँ पे है। अगर हम लोग डोमिनियम की बात करते हैं, जीएम ट्रेड टावर की बात करते हैं, SQ29 की बात करते हैं, तो ये बेसिकली हब है। दो बेसिकली मेन कमर्शियल हब है। मेन कमर्शियल हब इस वक्त है। स्टार्ट में जहाँ जीनत प्लाजा है वहाँ भी हब है, लेकिन चूंकि ये डोमिनियम सबसे पहली बिल्डिंग है कमर्शियल बिल्डिंग, फर्स्ट एवर बिल्डिंग जो डिलीवर हुई थी, इस वजह से यहाँ पे पुराने नाम और पुराने लोग बैठे होंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हब जो कमर्शियल हब है वहाँ पे हमें नंबर इस वक्त सिक्योर करने में कामयाब हुए और ये नंबर हमारा 32 है। तो जीएम ट्रेड टावर और SQ29 के बीच में आता है, बल्कि जीएम जो टावर है वो 33 नंबर है और हमारा 32 बिल्कुल उसके साथ 32 नंबर। ठीक है नाज़रीन, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सैफुल्लाह भाई ने, एक रेफरेंस देके मार्केट में बहुत अच्छी बिल्डिंग्स जो ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी हैं, जिनको बेंचमार्क के तौर पे मार्केट में आप लोग और हम लोग जानते हैं। जीएम ट्रेड टावर है, इसके अलावा डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 है और दीगर बिल्डिंग जिस तरह SQ29 का नाम लिया। तो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय डीएक्स मैनेजमेंट और इस्लाम स्टेट। तो सैफ भाई ने बताया कि उसी के इन बिटवीन में ये प्लॉट है एंड दिस इज़ एग्जैक्टली प्लॉट नंबर 32 जो कि जीएम ट्रेड टावर के बिल्कुल साथ है। तो इसमें मुझे सैफ भाई जो आपसे दरकार है कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि कितने साल का पेमेंट प्लान होगा। अच्छा अदनान भाई, यहाँ पे ना मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। कुछ लोग इस लेवल का प्रोजेक्ट, जिस लेवल का हमारा है ग्राउंड प्लस 18, अगर हम इसको स्क्वायर फीट में जाए तो तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट प्लस माइनस का हमारा प्रोजेक्ट है। अब 1 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट को 4 साल पे भी पेमेंट प्लान को लेके जाते हैं लोग, इससे भी ज़्यादा लेके जाते हैं। अच्छा, उसके पीछे एक थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि इंस्टॉलमेंट कम से कम बने, ठीक है, या प्लॉट की अभी पोजीशन का कोई इशू है या कुछ इसमें। वैसे मैं समझता हूँ कि इस लेवल का जो प्रोजेक्ट है जिसमें 1 लाख स्क्वायर फीट है, ये 2 से 2.5 साल के टाइम टर्न्योर में बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। अच्छा, ये एक्सरसाइज हम ऑलरेडी यूबीएन ट्रेड टावर में कर चुके हैं। एक्सपीरियंस बेस पे बात करें, अभी आपको पता है तकरीबन 1.5 साल हुआ है उसको और मैक्सिमम हद तक इंटरनल उसकी फिनिशिंग का काम भी हो चुका है। और हमारा जो स्टैंडर्ड शेड्यूल है 2.5 साल का था, वो 30 मंथ का, उसके मुताबिक इसको अप्रैल 2023 में डिलीवर होना है। लेकिन इंशाल्लाह 2022 में आपका ऑफिस वहाँ पे ऑपरेशनल होगा उस बिल्डिंग में। तो 2.5 साल का हम शेड्यूल रख रहे हैं, 2 साल का भी रख सकते हैं। 2.5 साल का सेफ साइड चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन टाइम भी, और 2.5 साल में ये है कि मज़ीद पेमेंट शेड्यूल को भी देखते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो 30 मंथ का हमारा ये पेमेंट शेड्यूल है। ठीक है। हम लोग इसकी बुकिंग और डिगिंग इसके टर्नओवर को 5 से 6 महीने का गैप रख रहे हैं, इसको एक्सटेंड किया। उसके बाद 25 मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो टोटल 30 मंथ का हमारा ये शेड्यूल है। और इसमें डाउन पेमेंट कितने परसेंट आप डिमांड कर रहे हैं? जो है ये डाउन पेमेंट जो है वो हमारी 25% है। ठीक है। उसके बाद डिगिंग 20% है और बैलेंस जो है 55% वो 25 मंथली इंस्टॉलमेंट पे, और वो भी अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग
पर्सन बन जाते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे अभी सैफ भाई ने एक चीज़ मेंशन की जिसको मैं बिल्कुल रेफरेंस दे के बात करूँगा। आज से पहले बी साइड पर बनने वाला एक प्रोजेक्ट यूबीएन ट्रेड टावर, जो कि मैं कह सकता हूँ कि 1 साल और चंद माह कबल हम लोगों ने उस पर मार्केटिंग की, उस पर बुकिंग ली, आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया। तो ही इज़ द सेम पर्सनैलिटी बिहाइंड दैट प्रोजेक्ट। जब इन लोगों ने मार्केट किया, उसकी जिम्मेदारी ली, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट डिलीवर होने के करीब है। जिस तरह से सैफ भाई ने बताया कि बिफोर कमिटेड टाइम दे आर गोइंग टू डिलीवर इट, और इंशाल्लाह वो मौके पे जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस नज़र आती है, तो आप लोग ये भी कह सकते हैं। और इनके दीगर प्रोजेक्ट जिनको मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूँ, DX स्मार्ट अपार्टमेंट है, DX स्मार्ट रेजिडेंसी और DX लग्जरी अपार्टमेंट है। अच्छा। तो ये सारे वो प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर या तो काम होने के बिल्कुल करीब है, या काम बड़ी ज़बरदस्त पेस से चल रहा है। और ज़बरदस्त पेस में काम चलने की वजह क्या है कि ये लोग कमिटमेंट से पहले डिलीवर करना चाहते हैं और माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। और सैफ भाई, ये भी हम कह सकते हैं कि यूबीएन ट्रेड टावर जो आपका पहला प्रोजेक्ट था, वो फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट है जो फास्टेस्ट डिलीवर हो रहा है, या समझ लें जिसकी तेज़ तरीन कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और आज DX स्मार्ट अपार्टमेंट की तरफ देखें तो प्रीसिंक्ट 10A के लूप रोड पे बनने वाला वो वाहिद प्रोजेक्ट है जी। इस पे मैं लोगों को कहता हूँ कि लोग यहाँ पे फ्लेक्स वगैरह तो चिपका के बैठ गए, लेकिन मौके पे काम करते हुए चांदे के लोग ही नज़र आ रहे हैं। मतलब इनफैक्ट वो द ओनली हाउस DX और इस्लाम स्टेट सैफ भाई ही वो कर रहे हैं माशाल्लाह। और सैफ भाई, इस प्रोजेक्ट के बारे में देखें, कुछ कमिटमेंट्स आज इस वीडियो में मैं आपसे लूँगा कि इस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन, यानी हम कस्टमर्स को एज पर द प्रीवियस क्रेडिबिलिटी हिस्टोरिकली अगर हम आपको देखें तो आपने जो भी प्रोजेक्ट किया उसके डॉक्यूमेंटेशन को पहले सिक्योर किया, स्ट्रॉन्ग किया। हमारे कस्टमर्स को हमारे सिंगल कॉल पे आपने अलाउ किया हमें कि आप ये डॉक्यूमेंट हैं हमारे, ये ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम हेड ऑफिस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और वॉट एवर। तो इस बिल्डिंग के केस में हम यानी जो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट अगर हमारा कोई कस्टमर कहता है, वैसे तो ट्रस्ट फैक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग आपके नाम से ही इंशाल्लाह बुकिंग लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद सम टाइम कोई फ्रेश कस्टमर आता है, तो उसके केस में मुझे ज़रा क्लियर कीजिएगा कि हम डॉक्यूमेंट किस टाइम फ्रेम तक हम शो कर सकेंगे। अच्छा अदनान भाई, 2 चीज़ें, एक तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपने जो कंस्ट्रक्शन की पेस की बात की। जी। देखिए, मैं आपको पहले भी हमने इस चीज़ पे बड़ी बात की कि देखिए जिस पेस पे हम काम कर रहे हैं, जी, हर बिल्डर को इसी पेस पे काम करना चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा पे करना चाहिए। उसकी वजह ये कि मेरी समझ से बाहर है, जिस स्पीड से प्राइसेस बढ़ रही, कंस्ट्रक्शन कास्ट, अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल कुछ हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ी, डॉलर रेट कहाँ चला गया, सीमेंट सरिया कहाँ। मैं तो कहता हूँ जिस बिल्डर ने बिल्डिंग बनानी है, वो बुकिंग हो ना हो, सेल हो ना हो, उसको साइड पर रख के सबसे पहले उसको बनाए, अगर उसने उस प्रोजेक्ट को बना के वहाँ से निकलना है। ठीक है। मैं तो अब ये कहता हूँ कि अगर कोई एक बिल्डर किसी एक अच्छी बिल्डिंग को बना के प्रॉफिट को छोड़े, लॉस के बगैर निकल जाता, तो यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है। तो जो डिले कर रहे हैं या डिले होता है, मैं उन पर क्वेश्चन नहीं है मेरा, लेकिन मैं पर्सनली ये देखता हूँ कि डिले में तो बहुत बड़ा लॉस है। आपकी क्रेडिबिलिटी या आपके कस्टमर के सामने क्यूरीज, उनको तो अलग है। फाइनेंशियल टर्म में अगर मैं देखूँ तो ये बहुत बड़ा जो है, ये एक धचका है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक है। तो भाई हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि बहरिया हमें अलाउ करे, क्योंकि बहरिया की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, उनकी इंस्पेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें प्रोसीजर हैं। अभी खैर उस पर भी मेरी एक थोड़ा सा क्वेश्चन है कि अब वो थोड़ा सा टाइम को और बढ़ाते जा रहे हैं, चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट कवर्ड करना चाहिए। क्या कॉम्प्लिकेटेड जितना भी हो रहा है, आई थिंक अल्टीमेटली इट्स इन द बेनिफिट ऑफ आवर कस्टमर्स कि वो चाह रहे हैं कि बिल्डर और जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग इंजीनियर ठीक है, हाँ, वो भी मजीद सॉलिड वे में काम करें, सिक्योर कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। हाँ, बहरहाल ये मेरा वो था भी नहीं। तो कहने का ये मकसद है कि मैं तो कहता हूँ जो ही मुझे वहाँ से परमिशन मिले, मैं इमीडिएट बेसिस पे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूँ, उसको पेस से लेके चलूँ, जितनी पेस से लेके चलता हूँ। क्रेडिबिलिटी तो एक क्वेश्चन है ही है, वो तो मेरे पास 2.5 साल का टाइम है, मैं तो चाहता हूँ 1.5 साल में बन जाए। अच्छा, आपने यूबीएन का रेफरेंस दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के पास वो ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे कस्टमर को, दोस्तों को, सबको पता है कैसे बना। इसी तरह हमने अपार्टमेंट की बात की, तो हमने जब अपार्टमेंट की बात की थी, हमारी पुरानी वीडियो पड़ी है, तो हमने ये कहा था कि भाई देखो अभी हमने शुरू तो नहीं किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, हम आपसे कमिटमेंट करते हैं सबसे पहले शुरू होगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे पहुंच गया, और सेकंड हमारे पैरेलल कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है। सेम टाइम दूसरी कमिटमेंट थी कि सिर्फ सबसे पहले शुरू भी नहीं होगा, सबसे पहले कंप्लीट भी होगा। इसी तरह रेजिडेंसी में भी ये हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, वही कमिटमेंट इंशाल्लाह उस पूरे एरिया में सबसे पहले कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, शुरू कर लेना, कुछ लोगों का ख्याल है बस डिगिंग होगी तो सब हो गया। डिगिंग हो जाना
नो डाउट एक स्टेप है, लोगों को एक एप्रिसिएशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि भाई काम हो रहा है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल आपको पता है हमारे ऑलरेडी होते हैं, आप देखते भी हैं, उसके सीधी सी बात है आप देखे बगैर प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते नहीं। तो वो डॉक्यूमेंट्स नो डाउट हैं, डॉक्यूमेंट्स को लेके उससे अगले स्टेप उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, उसको टाइमली लेके चलना, उसको कंप्लीट करना, हैंडओवर करना, और उसकी जो क्वालिटी है उसको एक अच्छी क्वालिटी के साथ हैंडओवर करना। मैं समझता हूँ ये कंप्लीट प्रोसेस ही की मेरे से आप बात करें, आप डॉक्यूमेंट ज़रूर पूछें, डिगिंग का टाइम ज़रूर पूछें, फिनिशिंग की भी मेरे साथ बात करें, डिलीवरी की भी मेरे साथ बात करें। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं अच्छी डिलीवरी की आज कमिटमेंट लेके नहीं खड़ा, और डिगिंग की और पेस की और सारी चीज़ों की अगर मेरे पास प्लानिंग नहीं है और टाइमलाइन नहीं है, तो मेरा ख्याल है मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको सही बताऊँ अदनान भाई, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, मुझे लगता है कि आधे बिल्डर वैसे ही हैंड्स अप हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, भाई अभी नहीं करेंगे, बाद में देखी जाएगी, जब मार्केट या हमारा एनवायरनमेंट हो उसका फेवरेबल हो जाए। अभी तो फेवरेबल एनवायरनमेंट ही नहीं है। अब एक सूरत एक चीज़ बचा सकती कि प्रोजेक्ट लॉन्च करें और बनाएं। ठीक है। अच्छा, तो नाज़रीन इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ सवाल ऐसे जो मैंने नहीं पूछे, इवन सैफ भाई ने वो क्लियर भी किए। और सैफ भाई इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और इनसे मेरी अच्छी दोस्ती की वजह भी ये है कि अक्सर औकात मैं उनको डिस्टर्ब करता हूँ, और ये मुझे उन सवाल से तंग नहीं आते जो हमारे कस्टमर के सवाल होते हैं, बल्कि उस पर पहले मुझे सेटिस्फाई करते हैं, और देन आई एम एबल टू सेटिस्फाई यू पीपल जो हमारे कस्टमर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग भी ट्रस्ट करते हैं और DX पर, इस्लाम स्टेट पर, सैफ भाई पर, और फिर आखिर में सेल्स एंड मार्केटिंग यानी PPL पे। तो थैंक यू सो मच। और कुछ सवाल मज़ीद हैं वो भी मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा, ये 30 मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी या 25 मंथली इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी जब डाउन पेमेंट और डिगिंग वाली पेमेंट्स देने के बाद? तो मेरा आपसे ये सवाल है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से प्रीवियस प्रोजेक्ट में हमने एक चीज़ प्रैक्टिस की है कि 2 या 3 या 4 इंस्टॉलमेंट अगर कोई नहीं अदा करेगा तो उनके साथ हम क्या सलूक करेंगे, ये भी हम ओपन मैसेज कस्टमर्स को देंगे। इसमें कोई लगी लिपटी, कोई मक्खन लगा के बात नहीं हम करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके ये बात करेंगे। अगर कैंसिल करेंगे तो कैंसिल का मैसेज हम देंगे, अगर हम फाइन करेंगे तो फाइन का मैसेज देंगे, और डॉक्यूमेंटेशन पे आपने ऑलरेडी बात की है, फिर मैं एक आखिर में मैसेज दूंगा। देखिए अदनान भाई, हमारा जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं 2 पर्पज़ है, एक तो पैसा कमाना, क्रेडिबिलिटी करना बनाना, दूसरा ये कि अपनी कस्टमर्स का एक रिलेशनशिप भी बनाना। कोई भी एक बिल्डर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका एक कस्टमर का प्लॉट उसका कैंसिल किया। हत्तुल वसा कोशिश हमारी यही होती है कि वो कंटिन्यू करें। अगर कहीं डिफ़ॉल्ट में ये चीज़ें हैं तो हम ये कहते हैं भाई अगर कहीं कम ज़्यादा करके भी हम उसको कंटिन्यू कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई साहब बिल्कुल नहीं चलना चाहता या किसी और प्रायोरिटीज़ पे चला गया, इसको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, तो देखें हमारे पास कोई हल नहीं है कि हम उसको कैंसिल करें। उसकी वजह यह है कि हमने उस बिल्डिंग को भी बनाना है और उस अपार्टमेंट स्पेसिफिक या उस स्पेसिफिक ऑफिस को भी लेके चलना है। तो हमारे पास कोई दूसरी अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। ये मैंने पहले बोल दिया कि पहली ऑप्शन ये है कि हम उसको कंटिन्यू करवाते हैं किसी भी सेंस में, क्योंकि वही बात है ना, रिलेशनशिप बनाना मार्केट में ये हमारा एक जिसे कहते हैं स्लोगन, प्रायोरिटी। और अगर नहीं होता तो हमने दूसरे कस्टमर को भी साथ लेके चलना, बिल्डिंग को भी कंप्लीट करना। तो ये दोनों चीज़ें सर, अगर हम डिले करते हैं, हम कहीं डिफ़ॉल्ट करते हैं, हम बिल्कुल जवाबदेह हैं। और अगर हमारा कस्टमर हमें पेमेंट नहीं करता तो हम उससे भी ज़रूर पूछेंगे भाई साहब पेमेंट करें, बाकी लोगों का क्या, ताकि हम लोग आगे लेके चलें। तो नाज़रीन यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करूँगा, हमेशा से मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि हम लोग परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स करें किसी भी प्राइवेट बिल्डर को हु आर वर्किंग इन द मार्केट। तो उसमें से DX इज़ वन ऑफ देम, यूपीएन ट्रेड टावर इज़ वन ऑफ देम, जिसमें इस्लाम स्टेट के ज़ेरे साया ये सारे प्रोजेक्ट चले। तो हम लोगों ने सैफ भाई को इस चीज़ पे कन्विंस किया था कि आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो हम अपने कस्टमर्स को वक्तन फ़वक्तन महाना या तकरीबन 2 माह के बाद एक कंस्ट्रक्शन अपडेट देके इंस्टॉलमेंट्स का मुतालबा करते रहेंगे। और प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में हमने ऐसे ही किया, और आई बिलीव कि आज सैफ भाई से हम ऑन कैमरा ये पूछते हैं कि हमारे DX स्मार्ट अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट में कितने लोगों को अभी तक हमने कैंसिल किया होगा या कितने लोगों ने इंस्टॉलमेंट जमा नहीं की होंगी। कोई ऐसा केस अगर आपके सामने आया तो ज़रूर शेयर करें। अदनान भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, यकीन जानिए हमारे जो कस्टमर है, मतलब जो पेमेंट करता है वो बेसिकली एक ट्रस्ट करता है, और उसको जब ट्रस्ट पे लोग पूरा उतरते हैं, कोई भी उनकी कमिटमेंट पूरी होती
तो वो ना सिर्फ इंस्टॉलमेंट को पूरा करते हैं बल्कि वो ये पूछ रहे होते हैं कि अगला प्रोजेक्ट कब लॉन्च करना है, या इसी प्रोजेक्ट में फर्दर कोई इन्वेंट्री पड़ी या नहीं पड़ी। बिल्कुल। तो मैं आपको एक ये चीज़ भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप काम करते हैं ना तो कोई भी कस्टमर आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं रोकता। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें कोई अपार्टमेंट कैंसिल नहीं किया, कोई कैंसिल भी नहीं किया और इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं रोकी। इंस्टॉलमेंट मेरा कोई कस्टमर डिफ़ॉल्ट में नहीं जा रहा। अगर किसी की इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4 लेट हुई भी हैं तो हमने वही बात हुई कि उसको साथ लेके चलने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए उसके साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तौर पे कोशिश की है, हतमी तौर पर कोशिश भी, और उसमें कामयाब भी रहे कि सारे साथ चल। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, ये मैसेज जो एक सॉफ्ट मैसेज इन्होंने दिया कि हतमी तौर पर साथ लेके चलने की कोशिश की है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप लोग इंस्टॉलमेंट डिले करें इन केस इफ़ यू आर गोइंग टू बुक योर कमर्शियल स्पेस इन आवर प्रोजेक्ट। तो लेकिन ये मैसेज ज़रूर है कि माशाल्लाह इनके प्रोजेक्ट में कोई एक भी कस्टमर ना तो कोई एक कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ना ही इनकी तरफ से किसी को कैंसिल किया गया, ना ही काम को रोका गया, बल्कि टाइम से पहले इंशाल्लाह डिलीवर करने की कमिटमेंट के साथ इनके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम जारी हो सारी है। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि किसी भी प्राइवेट बिल्डर के साथ अगर आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ उनकी प्रोफेशनली, एथिकली, हिस्टोरिकली इन लोगों को स्टडी कर लें कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, पहले किस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर वो फ्रेश है मार्केट में तो कम से कम उनके ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, उस ज़मीन के टुकड़े यानी कमर्शियल प्लॉट की डॉक्यूमेंटेशन को आप चेक करें, और फिर वो कमिटमेंट जो आज वो आपको अलॉटमेंट लेटर, बुकिंग फॉर्म, अकाउंट स्टेटमेंट या एफिडेविट्स के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट सेल डीड लिख कर दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों को डबल ट्रिपल चेक करें इसको। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि डीएक्स के जो हम लोगों ने काम किया, डीएक्स की डॉक्यूमेंटेशन आज मार्केट में लोग कॉपी करते हैं, हमारी मार्केट उसको कॉपी करती है। वो एग्जाम्पल है, एक सैम्पल के तौर पर हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। बल्कि मैं कस्टमर्स को शेयर करता हूँ, बहुत सारे फ्रॉम वेरियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान जो लोग यहाँ बैरियर टाउन कराची में अपने प्रोजेक्ट्स करने के लिए आते हैं, हो सकता है वो बैरियर टाउन कराची के अलावा BCO प्रोजेक्ट कर चुके हों, लेकिन जब बहरिया के डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि मैंने हर प्रोजेक्ट की फ़ाइल को लेके, जिसमें अबुल कासिम स्टेट एंड बिल्डर्स हो गया, डोमिनियन हो गया, या कैलिफोर्निया के प्रोजेक्ट हैं या DX के प्रोजेक्ट हैं, सब प्रोजेक्ट्स की जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके ऊपर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, ये जानने की कोशिश की कि कौन से लीगल डॉक्यूमेंट हम लोग उस पर्टिकुलर फाइल का हिस्सा बनाते हैं। तो आज हमने सैफ भाई से ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश की। वंस अगेन मैं ज़रा प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ आखिर में, ज़रा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन माजिद के साथ हमारे कस्टमर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि ये प्रोजेक्ट बेसमेंट, ग्राउंड और प्लस 18 स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रही है। एक फ्लोर के ऊपर 6 कमर्शियल ऑफिस बनेंगे, जिसमें 4 ऑफिस फ्रंट के ऊपर हैं, यानी फ्रंट साइड पर आ रहे हैं जहाँ पे मेन जनाब एवेन्यू को फेस करेंगे, और 2 ऑफिस इसी बिल्डिंग के अंदर बैक साइड पर आएंगे जो लिफ्ट के बिल्कुल साथ होंगे और वेस्ट ओपन कहलाएंगे। तो इसमें बहुत खूबसूरत कॉरिडोर, बड़ी अच्छी रिसेप्शन, और फिर ग्राउंड फ्लोर पे 4 बड़े शोरूम दिए गए हैं जो 1100 साढ़े 1100 स्क्वायर फीट और या छोटे से छोटा ऑफिस तकरीबन 700 या 750 स्क्वायर फीट के लगभग है। और इसमें बेसमेंट बड़ी ज़बरदस्त है सारे इन ऑफिस के अंदर। फिर मेजनाइन की परमिशन भी है, और इन शोरूम्स की प्राइस 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट आज डिमांड की जा रही है, जो कि नहायत रीज़नेबल है एज़ पर द मार्केट सिचुएशन। और जब हमने स्टडी किया, जब इसकी प्राइस वगैरह हम डिसाइड करने जा रहे थे, तो कराची शहर के कई अच्छे इलाकों में लाइक क्लिफ्टन हो गया, तारिक रोड हो गया, या ये सारा शारा फैसल हो गया, तो इनके ऊपर हमें ये चीज़ सुनने को मिली 2 लाख 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तक की प्राइस कराची शहर के दीगर इलाकों में चल रही है। और याद रखिएगा, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बहरिया टाउन की शारक जिसे हम कहते हैं, मेन जना एवेन्यू, उसके ऊपर लॉन्च किया जाने वाला ये प्रोजेक्ट है। और बहरिया टाउन के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल ये वाली सारी लोकेशन, ये स्पेस बनती है जहाँ पे आप लोग अपना एक कमर्शियल स्पेस यानी ऑफिस बुक करवाने के लिए जा रहे हैं। तो याद रखिए नाज़रीन, यहाँ पर आप लोग छोटी सी अमाउंट डाउन पेमेंट के तौर पे देके आप इस ऑफिस के मालिक बन सकते हैं। और आखिर में एक सवाल फिर रह गया, मेरी बात लंबी हो जाएगी। एक हमने बात की थी इन केस ऑफ फुल पेमेंट जी। अगर हम लोग फुल पेमेंट करते हैं सैफ भाई, तो आपने एक चीज़ अट्रैक्टिव काफ़ी पॉइंट दिया था अट्रैक्शन के लिए कि हम रेंट अभी से शुरू कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा अगर आप खुद एक्सप्लेन करें तो मेरे लिए ज़्यादा फायदा। अच्छा अदनान भाई, देखें चूँकि आप और मैं रियल एस्टेट का भी काम कर रहे हैं, एज ए बिल्डर भी काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम एक प्रॉपर्टी सिक्योर करें और हमें एक रेंटल फिक्स इनकम आना शुरू हो जाए, एक हमें रेगुलर इनकम शुरू। अच्छा, यहाँ पर आगे 2 कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप रेजिडेंशियल की तरफ जाते हैं, ये कमर्शियल, तो हमेशा कमर्शियल का रेट ऑफ रिटर्न, कमर्शियल में क्योंकि रेंटल रिटर्न ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब उसमें भी 2 फैक्टर है कि आप जनाब एक ऑफिस तो ले लें,
उसकी जो बाकी मैनेजमेंट है उसको कैसे देखें, किसको रेंट पे दें, अगर वो मतलब चेंज होता है तो फिर अगले को कौन हायर करे, कैसे तो एक मैनेजमेंट का एक बहुत और फिर उसमें प्रॉपर्टी डैमेज हो रही होती है, हाँ, उसकी मेंटेनेंस बहुत सारी चीज़ें एक पार्टी छोड़ के जाती है तो वो उसको कैसे मेंटेन करना है, लॉस है तो उससे कैसे रिकवर करना है अगली पार्टी। ठीक है, वो सिक्योरिटी भी होती है, लेकिन बाहर ये एक मैनेजमेंट है अच्छी खासी। तो ये एक गैप था बहुत बड़ा। तो बहुत सारे लोग हमें भी कहते थे कि हमें कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कराने जिसमें हमें फिक्स रेंटल इनकम आना शुरू हो जाए, बट ये इश्यूज़ ना हो, पार्टी कौन आ रही है, वो कैसी है, वो कब्जा तो नहीं करके बैठ जाएगी। वैसे बैरियर में तो नहीं है, लेकिन बाहर थ्रेट है। अगर वो जाती है तो वो कितना डैमेज करके जाती है, क्या होता है, नई पार्टी को हायर कैसे करना है, रेंटल इंक्रीमेंट जो होगा उसको कौन मैनेज करेगा, क्या रेंट पे भी चढ़ेगा या नहीं, हम ले तो लेंगे बड़ी अच्छी जगह पे तो रेंट टाइम वेस्ट ना। तो हमने इस सारे का एक सोल्यूशन निकाला और बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा जिसे लोग कहते हैं ना अप्रिशिएट करें, वो ये कि आज हमारे साथ आप ऑफिस बुक कराते हैं, आज ही हम आपका रेंटल स्टार्ट कर देते हैं और वो बड़ा एक रीजनेबल कमर्शियल मार्केट का रेट होगा और हमारा ये 2.5 साल तक ये रेंटल चलेगा। 2.5 साल जब तक वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक बिल्डिंग कंप्लीट 2.5 साल तक हम उस रेंट को पे करने के पाबंद है, उस वक्त तक जब तक हम उनको बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं करते थे। ओके, और जब बिल्डिंग पूरी हो जाती है उसके बाद कस्टमर अपनी मर्जी से रेंट आउट करेगा या उसके बाद भी अब ये नहीं? देखिए, ये सर्विस हम दे सकते हैं, बिल्कुल हम लोग सर्विस देंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारी डायरेक्ट लायबिलिटी खत्म हो जाएगी कि हम नहीं पे करना है, हम रेंट आउट करके उसको कर सकते हैं, या हो सकता है कस्टमर खुद उसको इंगेज करे या जो भी है, लेकिन जो बाइंडिंग हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है वो 2.5 साल तक की, बिल्डिंग हैंड ओवर करने तक हम लोग उसको रेंट पे करेंगे। तो सैफ भाई, अगर मैं इसको अपने कस्टमर्स के लिए सामने में ये बात इस तरह से रखूं कि एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की हैसियत से भी कंपनी काम कर रही होगी इन फ्यूचर, जिसके लिए ये समझ लें एक फर्स्ट इनिशिएटिव है जिसको DX ट्रेड टावर के नाम से आज समझ लें शुरुआत की जा रही है। फ्यूचर में जब ये बिल्डिंग आप लोगों को डिलीवर होगी अप टू 2.5 ईयर यानी 2.5 से 3 साल तक तो ये लोग आपको रेंट पे करेंगे। आफ्टर दैट जब वो बिल्डिंग डिलीवर हो चुकी होगी तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे कि आप खुद उसको रेंट आउट करें उसका पोजेशन लेने के बाद, या वंस अगेन आप DX मैनेजमेंट से रब्ता करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को यही लोग मैनेज करते चले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हो गई है। अब नाज़रीन से हम लोग इजाज़त लेते हैं। तो नाज़रीन, ये DX ट्रेड टावर की सारी तफसीलात थी जो आज आप लोगों के साथ हमने शेयर की। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और इस प्रोजेक्ट और DX के दीगर प्रोजेक्ट के बारे में और इनके कंस्ट्रक्शन की जो ऑन साइट एग्जैक्ट इनकी साइट लोकेशन पे कंस्ट्रक्शन की यानी अपडेट चल रही है या कंस्ट्रक्शन का स्टेटस है, इन सारी चीज़ों से बाखबर रहने के लिए आप लोग YouTube पे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।